हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो कि इस बार के एडिशनल टॉपिक के टाइप में ऐड हुआ है, जिसका नाम है G20। ओके, हालांकि ये ग्लोबलाइजेशन टॉपिक का, या आप बोल लो कि ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। ये आपके बुक में नहीं है, ये इस बार सीबीएसई ने स्पेशली क्या किया है, ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो G20 के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को समझते चले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो G20 को हम लोगों को याद रखने वाली बात है कि G20 का जो स्टार्टिंग हुआ था, या बोल सकते हो फाउंडेड हुआ था इन 1999। ठीक है, जिसमें टोटल 19 कंट्रीज है और एक इकोनॉमिक यूनियन है। तो 19 कंट्रीज और एक हमारी यूरोपियन यूनियन, हम सॉरी यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन और 19 कंट्रीज मिलकर क्या बनाती है, एक ग्रुप बनाती है, जिस ग्रुप का क्या नाम है, G20। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम आखिर ये G20 का क्या मतलब है। तो G20 बस याद रखिएगा, ये 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाते हैं ना, और आपस में सारी चीजें शेयर करते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या है, ये 19 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, ओके, कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हो गए या जो लीडर्स हो गए, वो एक जगह मिलते हैं। वो मिलके चीजों के ऊपर या बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि ये टॉपिक हो सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, टॉपिक हो सकता है क्लाइमेट चेंज, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजिटल इकोनॉमी। इस तरह के अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि सब कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इस मामले में सारे लोग बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला एक टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा, अपने प्रीवियस क्लासेस में भी सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि हमारे आज के साथ साथ रिसोर्सेज जो है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ठीक है, तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी याद रखना है। ओके, तो हमारा G20 इंपॉर्टेंट क्यों है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि G20 में टोटल 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी वाले कंट्रीज क्या है, इन्वॉल्व्ड है, और 75% ट्रेड जो है वो G20 के कंट्रीज मिलकर ही कर लेते हैं। मतलब 75% ट्रेड हो रहा है, 85% जीडीपी वाला इन्वॉल्व्ड है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड का वाली कंट्रीज जो है वो इसमें क्या है, इन्वॉल्व्ड है, जिस वजह से G20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप बोलोगे मैम ठीक है, एक ग्रुप है, लोग बात कर रहे हैं, ओके फाइन, हम क्यों बात करें इसमें। हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा इस बार का जो समिट था वो इंडिया ने करवाया था, है ना। इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज के जो लीडर्स है वो आए थे, हमारे इंडिया ने उसको क्या किया था, होस्ट किया था, जिस वजह से ये टॉपिक हमारे लिए इस साल इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको पता होगा कि हमारा अमृत महोत्सव या अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल के दौरान ये हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमारा सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो कि हमारा जो मोटिव था वो था वसुधैव कुटुंबकम। ये वर्ड याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखिएगा कि इस बार का जो G20 समिट है वो इंडोनेशिया में होने वाला था, जो कि इंडोनेशिया के जगह इंडिया में हो रहा है। 2020 में हमने इंडोनेशिया से इसको होस्ट करने का जो मौका है वो ले लिया था, और सितंबर 2023 में G20 का जो मीटिंग है वो इंडिया में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो याद रखिएगा कि हमारे 6 प्रायोरिटीज थे इस बार के G20 के। 6 प्रायोरिटीज थे, वो 6 प्रायोरिटी क्या था। पहला था ग्रीन डेवलपमेंट। ओके, ग्रीन डेवलपमेंट मतलब क्लाइमेट फाइनेंस या लाइफ के ऊपर, ठीक है, बात करना। तो पहला क्या पॉइंट हो जाएगा, ग्रीन डेवलपमेंट। फिर था इंक्लूसिव एंड ग्रोथ। ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ या फिर ग्रोथ के ऊपर हमको बात करनी है, एक्सेलरेट करना है अपने ग्रोथ को। जो ग्रोथ रुक चुका है उस ग्रोथ को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, और फास्ट से आगे बढ़ाना है ग्रोथ। हमारा थर्ड टॉपिक है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन वही से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमने बात की हमारे रिसोर्सेज के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ग्रोथ को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक
इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या करना है, टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा पहले के कंपैरेटिवली और ज्यादा अच्छा करना है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजीज आपको पता होगा आज के टाइम पे आप ये वीडियोस देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे लीडर्स के लिए भी क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसके बाद हमारा 5th प्रायोरिटीज था मल्टीलेटरल एंड institutions for 21st century। ओके, तो मल्टीलिटरल मतलब यह बोल सकते हो कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाना जो कि अलग अलग कंट्रीज के मिलके, मतलब स्टूडेंट्स के लिए हम फोकस कर रहे हैं किस पे, स्टूडेंट्स पे, कि स्टूडेंट्स और ज्यादा आगे बढ़े, स्टूडेंट्स और नई नई चीजों को अडॉप्ट कर सके, स्टूडेंट हमारा जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसके साथ क्या कर सके, मैच कर सके। तो स्टूडेंट्स का और ज्यादा डेवलप करने के लिए इसमें बात हुई। और हमारा 6th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी था वुमेन लेड डेवलपमेंट। वुमेन लेड डेवलपमेंट मतलब क्या है कि वुमेन्स को ज्यादा मौका मिले। जैसे आपको पता होगा कि 1/3 जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स के लिए इस बार हो गया है ना, तो वुमेन को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, ठीक है, अपने डिसीजंस लेने का और हमारे कंट्री के ग्रोथ में योगदान देने का। तो ये सारे टॉपिक्स मिलकर क्या बना, हमारी 6 प्रायोरिटीज बनी, जो कि इस बार का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो फाइन, आप बस कुछ जो मेन चीजें है वो याद रखिएगा कि G20 की स्टार्टिंग कब हुई, 1999। ओके, कितनी कंट्रीज है, टोटल 20 कंट्रीज है, ठीक है। नाम आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या 20 कंट्रीज है, इसमें 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन है। ओके, उसके बाद साउथ अफ्रीका इस बार एड ऑन हुआ है। उसके बाद हमको क्या याद रखना है कि आखिर G20 का मेन मोटिव क्या है, ठीक है, और कितने % GDP वाले कंट्रीज इन्वॉल्व है। इंडिया का क्या मोटिव था, अमृतकाल में था, और इसमें वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा था, ठीक है। और जो 6 प्रायोरिटीज हमारे थे, ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। चलिए आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।